अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन जो है वो रिलेटेड है जो कराची में प्लेन क्रैश हुआ उसके सिलसिले में। बट वी वोंट बी डिस्कसिंग कि जी क्या रीजंस थे उसके और वो उस प्लेन में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंक्वायरी इज इन प्रोसेस। तो लेट द रिजल्ट्स कम कि वो क्या बताते हैं और क्या उसमें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, वो इसका फ्यूचर क्या है और हमारे यहाँ ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं लगातार कुछ अरसे से, इसके बारे में आज हम ये डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आज मेरे जो गेस्ट हैं वो मोहम्मद रेहान काजी साहब हैं। ही इज ज्वाइनिंग मी फ्रॉम यूएई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रेहान आपके? Well, alhamdulillah, Faisal, how are you? Alhamdulillah, and thank you for sparing time. No worries. रेहान, मैंने अभी आपके ज्वाइन करने से पहले जो थोड़ा सा एक इंट्रो दिया है उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि ये सेशन हमारा, मुझे आपके साथ जो करना था सेशन, वो एविएशन इंडस्ट्री के फ्यूचर आफ्टर दिस कोविड-19 के हवाले से करना था। लेकिन ये जो कल एक इंसिडेंट हो गया कराची में, पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ, तो मैंने सोचा कि आज पहले हम उस चीज को कवर कर लें, उस आज के सेशन में हम वो चीज डिस्कस करें, एंड देन लेटर ऑन वी कैन हैव अनदर सेशन रिलेटेड टू दैट आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन। Of course, no problem, Faisal. Yeah, I think it's quite timely to talk about this issue, which is the incident which has just happened. So you're right. Please go ahead. रेहान, इसमें बहुत मैं आपसे दो चार क्वेश्चंस हैं टू द पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री इन जनरल एंड पीआईए इन पर्टिकुलर, हम दोनों को देख रहे होंगे इनमें, ठीक है? सही। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि रेहान, आपके ख्याल में यानी क्या रीजंस है, ये ऐसे इंसिडेंट्स होते ही क्यों हैं? व्हाई these incidents happen? Okay, I mean, incidents, there's obviously inherent risk in every mode of transportation. दुनिया के अंदर जो भी mode of transportation उसके अंदर कोई ना कोई inherent risk होता है. Right. लेकिन पाकिस्तान के अंदर unfortunately these things are happening more regularly, recurring जो हो रही है इसके अंदर वो ज़्यादा regularly है, और उसकी वजह जो है अगर हम देखें last 5 years के अंदर तो पीआईए के साथ कम से कम 2 major incidents हुए हैं. Exactly. ठीक है. 2016 में जो हुआ था मेरे ख्याल से it was in Gilgit, and now this one, and high number of fatalities. उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि पीआईए एज एन एयरलाइन, मेरा जो ओपिनियन है, it is a sick child of Pakistan. Okay. And it needs to be proper diagnosis needs to be carried out. कि इस जो ये बीमार एक बच्चा है पाकिस्तान का, what's wrong with this child? And you need to identify the symptoms and you need to cure those symptoms. Okay. ठीक है? तो that's जहाँ तक पीआईए का ताल्लुक है, there are issues, not a particular one issue, there is a broad range of issues. Right. And that's how I will give a similitude to a sick child. Okay. इसी से एक रिलेटेड अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये जो अभी इसके अंदर जो इसकी जो इंसिडेंट हुआ है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सही। इन्वेस्टिगेशन होती है, मैं आपसे बिल्कुल एक लेमैन के उस पे हिसाब से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है? जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये जो प्लेन क्रैश होता है सिर्फ उसी के रीजंस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं या वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन? इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो होगी फैसल, उसके अंदर यू विल बी लुकिंग एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस. तो इस केस में जो है, इन दिस इंस्टेंस, ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है, दे विल बी इन्वेस्टिगेटिंग दैट. दे विल नॉट बी लुकिंग एट द होल ऑर्गेनाइजेशन. आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, और इन दिस केस एनीवे they will look at the particular incidents. Okay, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि जी सपोज कि जी सिविल एविएशन में कोई पोस्ट वेकेंट थी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल शख्स मौजूद नहीं था, अगर वो होता तो वो ये चीजें जो है उसने चेक कर हुई होती जिसकी वजह से शायद ये जहाज ना गिरता,
You know, that is why I'm asking this question कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन तक तो उसको मामले को नहीं लेके जाएंगे और अगर हम इसका फोकस सिर्फ उस जहाज तक रखेंगे तो आप समझते हैं क्या ये सॉल्व करेगा ये इशू को इन्वेस्टिगेशन? अब डिपेंड करता है ना इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या है, क्योंकि एविएशन इज द वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है. आफ्टर न्यूक्लियर आई थिंक एविएशन इज द सेकंड मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. तो जहां तक एयरलाइंस का ताल्लुक है, हैविंग रन एन एयरलाइन एंड बीइंग अकाउंटेबल मैनेजर फॉर एन एयरलाइन इन माय पास्ट, यू नो कि जो जहाज उड़ रहा है, एवरी प्लेन यू हैव इन योर फ्लीट, उसके अंदर आपके पास उसका फुल रिकॉर्ड होता है एयरक्राफ्ट का, सही है. तो उसका इंजन्स की क्या कहते हैं रनिंग कितनी हो रही है, हाउ मेनी आवर्स इट्स रनिंग, उसके लिहाज से उसका मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा है, इज इट गोइंग थ्रू, इज ए चेक्स प्रॉपर्ली, बी चेक्स प्रॉपर्ली, सी चेक्स प्रॉपर्ली, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई फेलियर हुआ है, उसका रिकॉर्ड जो है, ऑल द रिकॉर्ड्स आर केप्ट और शुड बी केप्ट अप टू डेट. तो अगर रिकॉर्ड के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स किए जा रहे हैं, देन वी डोंट नो, ठीक है ना. सो इट कम्स डाउन टू द इन्वेस्टिगेशन कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से थॉरली होती है, एंड इट शुड बी डन बाय अ थर्ड पार्टी, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन थर्ड पार्टी से करनी चाहिए और उसके बाद देखा जाएगा कि उसमें से आउटकम्स क्या हैं. फिर उसके बाद पता चलेगा कि इज इट ड्यू टू उनके अपने फेलियर है और इट इज समथिंग हैपेंड व्हिच नोबडी न्यू अबाउट. द लेटर इज किसी को नहीं पता था, दैट्स वेरी रेयर. Okay. क्योंकि it's such a regulated environment, Faisal, that you can't just engines जो है ना, जब when two engines stop working, they just don't stop working. These machines are built to last, ठीक है ना. There are contingencies behind contingencies running flying an aircraft. Right. It's highly sophisticated equipment. और A320 जो aircraft है, these are workhorses. Globally, they are workhorses. These एयरक्राफ्ट को अगर आप देखें ना, तो एयरक्राफ्ट जो है वो इस तरह से बनता है. मेन फ्रेम हो गया, एयर फ्रेम हो गया, ठीक है, विंग्स हैं उसके अंदर, और आपका कैबिन है और अंडर कैरेज है, ठीक है. दैट्स वन थिंग. देन यू हैव avionics which go in the aircraft. Then you have engines which come onto the aircraft. Then you have the seats which come in. So there are different components which get added to an aircraft. तो engine जो है, it's a separate component altogether. Okay. और उसका is a separate system, you know, there's a separate system in terms of maintenance of the engine. Right. ये ऐसा नहीं होता है कि ये engine एकदम से बंद हो गए चलना. It's beyond, you know, as humans, okay, it could be act of God, obviously. लेकिन as humans, these are highly sophisticated and I would say fall-proof systems. Okay. So that's why it looks very strange the way what we have seen so far.